जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का ये वीडियो प्रभु जगन्नाथ जी का द्वादश यात्रा में से एक प्रमुख यात्रा दमनक चतुर्दशी या फिर दयाना चोरी के ऊपर है। इसके ऊपर लास्ट ईयर भी हमने वीडियो अपलोड किया था। ये जो पर्व है भगवान जी की द्वादश यात्राओं में से एक पर्व है। ये एक यात्रा है जिसको कि दमनक चतुर्दशी या फिर दमनक भंजन यात्रा कहा जाता है। इसमें प्रभु कामदेव की भी पूजा अर्चना की जाती है। मुख्यतः प्रभु कामदेव की पूजा अर्चना की जाती है और जो दयना वृक्ष है, दयना का जो पौधा है, उसके प्रति प्रभु का एक सम्मान। और वो पौधा कौन है, किस तरीके से धरती के ऊपर आया और प्रभु नारायण जी का उसके साथ क्या संबंध है, क्यों प्रभु नारायण उससे इतना प्रेम करते हैं और क्यों उसको इतना सम्मान दिया जाता है, उसको दिखाने के लिए ये यात्रा है। लोक कथा के अनुसार बहुत पहले के समय में दमनक नाम का एक असुर समुद्र में रहता था और वो बहुत ज़्यादा अत्याचारी था। उसके प्रताड़ना से लोग, साधु संत सब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो उसके अत्याचार से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भगवान नारायण की उन्होंने आराधना की थी। तो भगवान नारायण ने मीन का अवतार लेकर दमनक राक्षस का वध किया था। लेकिन उसके बाद उस राक्षस का शरीर धरती पर गिरा और उसके बाद उसने एक सुगंधित पौधे का रूप धारण कर लिया और बहुत ही औषधीय गुणों से भरा हुआ था। सुगंधित और औषधीय गुणों से भरपूर होने के वजह से भगवान नारायण ने उसे अपने गले का हार बनाया, उसको वो सम्मान दिया कि अब से वो भगवान नारायण के जितने भी प्रिय वस्तु हैं उनमें से एक वो होगा और उसका नाम रखा गया दयना या फिर दवना। जगह के अनुसार इस पौधे का नाम अलग अलग है, लेकिन उड़ीसा में मुख्यतः इसको दयना कहा जाता है क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के साथ इस लोक कथा को जोड़ा गया है, इसलिए इसको दयना के हिसाब से यहाँ पर देखा जाता है। और उस स्मृति को याद रखने के लिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी है और चतुर्दशी है उसमें दयना चोरी और दमनक भंजन उत्सव मनाया जाता है। वैसे देखा जाए तो ये 3 दिन का उत्सव है। द्वादशी के दिन से उसकी शुरुआत होती है। द्वादशी के दिन जगन्नाथ बल्लभ मठ जो भगवान जगन्नाथ जी का प्रमोद उद्यान है, वहाँ पर भगवान कामदेव का एक पटचित्र लगाया जाता है जिसको कि कंदर्प पट्टी कहा जाता है। कंदर्प पट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान कामदेव का एक दूसरा नाम कंदर्प भी है, तो कंदर्प पट्टी उसे कहते हैं। पट्टी दिया आपको याद होगा, जब जगन्नाथ जी का स्नान पूर्णिमा होता है वो अणसर में चले जाते हैं तो पट्टी दियो पूजा की जाती है। वहाँ पर मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी, भगवान बलभद्र जी और देवी सुभद्रा का पट्टिदियों यहाँ पर पूजा होता है। तो उसी तरीके से भगवान कामदेव का भी पट्टिदियों होता है जिसको कंदर्प पट्टी कहा जाता है। उनका अधिवास होता है द्वादशी के दिन और जगन्नाथ बल्लभ मठ में होता है। ये नीतियाँ जगन्नाथ और बलभद्र जी के चलंती प्रतिमा रामकृष्ण जी दो भाई हैं वो करते हैं। और त्रयोदशी के दिन दक्षिण घर से उनकी पूजा समाप्त होती है तो वो आज्ञा माल लेकर निकलते हैं। प्रभु बलभद्र जी के तरफ से जो आज्ञा माल आता है वो प्रभु बलराम जी को लगता है और प्रभु जगन्नाथ जी के तरफ से जो आज्ञा माल आता है वो प्रभु कृष्ण और भगवान कामदेव के लिए होता है। तो वो आज्ञा माल लेकर अपने प्रमोद उद्यान जगन्नाथ बल्लभ मठ की ओर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने दयना चोरी नीति करनी है। तो उनके जो सेवायत होते हैं वो उनको लेकर जगन्नाथ बल्लभ मठ में जाते हैं। वहाँ पर प्रभु की आरती होती, उन्हें भोग लगाया जाता है। उसके बाद जो कंदर्प भगवान मतलब जो कामदेव की वहाँ पर पट्टी चित्र पट्टिदियाँ वहाँ पर होती है, उनकी आरती होती है और उनके पास यज्ञ होता है और उन्हें एक विशेष तरह की खीर की भोग लगाई जाती है। और उसके बाद प्रभु जो कामदेव हैं उनका विसर्जन कर दिया जाता है। उसके बाद उस प्रमोद उद्यान में दयना वृक्ष की आरती की जाती है और उनसे आज्ञा लिया जाता है क्योंकि बहुत सारे दयना वृक्ष को उखाड़ना होता है, क्योंकि जो दयना वृक्ष इस पूजा में लगते हैं वो रूट के सहित होना चाहिए। और 21 दयना वृक्ष को उखाड़ा जाता है रूट सहित, जिसको 3 थाली में साथ साथ करके रखा जाता है और 2 गुच्छे अलग से निकाल के रखे जाते हैं, जिनमें से एक गुच्छा प्रभु श्री बलराम जी के हाथों में और एक गुच्छा प्रभु श्री कृष्ण के हाथों में दिया जाता है। और ये सांकेतिक रूप होता है दयना चोरी का, अर्थात निषार्ध में आधी रात को प्रभु बलराम जी और प्रभु कृष्ण जी दयना का वृक्ष की चोरी करके उसको छुपा के रखते हैं। तो ये वो विधि होती है उनके हाथों में, इसलिए दिया जाता है।
और ये विधि होने के बाद प्रभु रामकृष्ण जगन्नाथ मंदिर में वापस आते हैं और चतुर्दशी के दिन जो दमनक चतुर्दशी होता है उस दिन जो दयाना वो त्रयोदशी के दिन चोरी करके लाए हुए होते हैं उसको प्रभु जगन्नाथ जी, प्रभु बलभद्र जी, देवी सुभद्रा जी, भूदेवी और श्रीदेवी को अर्पण किया जाता है। और इसी के साथ ही जो द्वादश यात्राओं में से एक मुख्य यात्रा दमनक चतुर्दशी, इसका परिसमापन होता है। तो ये था छोटा सा वीडियो प्रभु जगन्नाथ जी के दयाना चोरी या फिर दमनक चतुर्दशी के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।